शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में वास्तुशास्त्र के विषय में आपको तमाम तरह की जानकारियाँ बताई, उसी कड़ी में आज मैं आपको कि घर कहाँ बनाया जाए, कहाँ अपना निवास स्थान बनाया जाए, वो ज़मीन हमारे लिए शुभ रहेगी अथवा नहीं रहेगी, इन विषयों में आपको मैं आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो साथियों, जो साथी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अथवा जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आवे तो उसे शेयर लाइक करने का भी कष्ट करें। तो साथियों, जैसे कि आज का विषय मैंने आपको बताया कि मकान कहाँ बनाया जाए, आवास कहाँ बनाया जाए, क्या वह जनपद अथवा स्थान हमारे लिए शुभ रहेगा, हमें क्या प्राप्ति होगी, इन विषयों में आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम साथियों, पहले तो हम जहाँ हमने विचार बनाया कि इस स्थान पर हमें अपना घर बनाना है, तो उस स्थान की हमारे प्रचलित नाम से, राशि के नाम से नहीं, प्रचलित नाम से, पुकार नाम से जो राशि आएगी और जिस जनपद में हम जा रहे हैं, जिस स्थान को जा रहे हैं, उसकी क्या राशि हुई, उसके हिसाब से हम उसकी विवेचना करते हैं। राशि के साथ दोनों के नक्षत्र विवेचना करते हैं, उसके बाद कांकड़ी से विवेचना करते हैं। अगर दो विधियों से अगर वह स्थान, वह जनपद हमारे लिए धनदायी है, सूटेबल है, तो फिर हम उसका चुनाव करते हैं कि हम यहाँ स्थान में घर बनाएंगे। अब साथियों, स्थान को चुनाव करने के बाद हमारा दायित्व होता है कि हम जिस भूमि में घर बनाने जा रहे हैं, जिस भूमि में आवास बनाने जा रहे हैं, वो भूमि कैसी है, इसकी परीक्षा करने का नंबर आता है। तो साथियों, भूमि परीक्षा करने के लिए 3 विधियां मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान सुनिएगा। सर्वप्रथम विधि होती है सर कि हमने 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गड्ढा गहरा खोदा। उस भूमि के किसी भी अंश में, किसी भी भाग में, कहीं पर मध्य हो, कार्नर में हो, कहीं भी हो, पुनः खोदी हुई मिट्टी को हम उस गड्ढे में भरते हैं। अगर खोदी मिट्टी गड्ढे में भर गई, अगर कुछ बच गई, तो इससे साबित होगा कि हम जहाँ घर बना रहे हैं, जो स्थान पर हम मकान बनाने जा रहे हैं, वह भूमि हमें कुछ देगी, हमारा लाभ करेगी, हमें धन धान्य से पूर्ण करेगी। दूसरा तरीका होता है कि हम उस गड्ढे में, जो हमने गड्ढा बना रखा है, उस गड्ढे में हमने शाम को उसको गड्ढे को पानी से भर दिया और सुबह जाकर हम देखते हैं कि उस गड्ढे की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है। अगर ज़मीन में दरारें पड़ गई हों, पानी सूख गया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पैसा लेके उस स्थान पर गए हैं घर बनाने के लिए, या हम जहाँ बसने जा रहे हैं, तो मेरे घर में जो पैसा है, जो मेरे जो पास पैसा है, वो भी खत्म हो जाएगा, हमें उस स्थान से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस स्थान पर जाने से हमारा धन नाश होगा। और साथियों, सबसे एक आसान तरीका बता रहा हूँ, जो कि बरसात के मौसम में ही संभव हो सकता है, अन्य मौसम में उसमें दिक्कत पड़ेगी। कि जिस ज़मीन में हमें घर बनाना है, हम उसमें सरसों पीली हो अथवा काली हो, लेकिन पीली सरसों ज़्यादा सूटेबल होगी। हमने लिया 250 ग्राम सरसों और उस भूमि में हमने बिखेर दिया। तो साथियों, जहाँ जहाँ वो सरसों जमेगी, वो समझ लीजिए कि भूमि उपजाऊ है और आपको उस भूमि से लाभ होगा, आपको प्राप्ति होगी। और जहाँ जगह आपने बीज डाला और फिर भी पौधा नहीं जमा, इसका मतलब वो भूमि कुछ खराब है। तो हम घर बनाते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है, कहाँ पर हमारा शयन कक्ष होगा, कहाँ पर हमारा ये सब होगा, उसको हम बाद में विचार करेंगे। तो इस प्रकार साथियों, हमने बताया कि आपको कि सरसों बिखेर करके, और सरसों कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन बाद जम जाती होगी, उसके बाद आप उसके बाद निरीक्षण करें कि क्या उस प्लाट पर, उस खेत पर
पौधे उग गए हैं, अगर उग गए हैं तो इसका मतलब है कि उस भूमि से आपको प्राप्ति होगी, वो आपको धन धान्य से पूर्ण करेगी। अगर वह पौधा जमीन खा गई, पौधा नहीं जमा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए आपके लिए और किसी के लिए भी जो करे उससे मतलब नहीं है, आपके लिए वह ज़मीन सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसमें पौधे बोए हैं, इसलिए आप उस ज़मीन का त्याग कर दीजिए। अब साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि किस नगर में बसें, उस नगर में बसने के विचार करने के लिए हम अपने नाम राशि से, जैसे हमने बताया कि हमारी राशि, स्थान की राशि क्या हुई, हमारे नक्षत्र, उसका नक्षत्र क्या हुआ, फिर कांकड़ी, इन तीनों से सिद्ध करने के बाद इसमें नाम राशि की मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानतम नाम राशि न चिंतय और देशे काले गृह युद्धे सेवायाम च व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम जन्म राशि न चिंतय। इसका मतलब हम जहाँ घर बनाएंगे इन चीज़ों में आपका पुकार नाम से ही प्रधानता होगी, इसमें जन्म राशि प्रधानता नहीं होगी। इस प्रकार साथियों, हमने सब कुछ विचार कर लिया कि वह नगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमने विचार कर लिया कि वो भूमि हमारे लिए कैसी है, जिसके लिए हमने मट्टी निकाला, मट्टी डाला, पानी को चेक किया। उसके बाद हमने सरसों बोया। अगर सरसों जम गई, उपजाऊ हुई, तो वह भूमि, वह मकान, वह जनपद, वह स्थान आपको सूटेबल होगा, आपको फ़ायदेमंद होगा। अन्यथा उस स्थान में घर बनाने से, उसमें बचने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार मैंने आपको एक अच्छी बात बताई वास्तु के विषय में। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करते हुए और हमारी वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। और जो साथी घर बनाने हेतु उत्सुक हों, अपना विचार बना रहे हों, उनको भी इन बातों से बतावें ताकि वो भी अपना जानकारी प्राप्त कर सकें, लाभ उठा सकें और अपना कल्याण कर सकें। साथियों नमस्कार।